हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीता डोडिया और मैं हूं नीता। आज मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करने वाली हूं। मैंने कुछ दिनों पहले पर्पल से शॉपिंग की थी और मुझे लगा है 12 लाख का इनाम। हाँ, कुछ दिन पहले कुछ ऑफर चल रहा था तो मैंने वहां से कुछ शॉपिंग की थी और मुझे उसमें एक लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकला है और मुझे लगा है 12 लाख का इनाम। और मुझे ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो मुझे पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे और 12 लाख की कार चाहिए तो कार मिलेगी। तो मैंने तो बोल दिया फटाफट से कि भाई मुझे जल्दी फटाफट से पैसे भेज दो, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए। अब देखते हैं कितनी देर में मुझे पैसे मिलते हैं। एक मैसेज आया, देखते हैं पैसे मिले कि क्या। ओ नो, जो पैसे थे वो भी चले गए, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। ये आपके साथ भी हो सकता है। क्या है ना कि आज मुझे 12:30 को एक कॉल आया था। एक बंदे का कॉल आया, उसने बोला कि वो पर्पल की ऑफिस बेंगलोर से बोल रहा है, वो जूनियर मैनेजर है, उसका नाम नीतीश सिंह है। और उसने बोला कि मुझे एक लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकला है और मुझे 12,60,000 की टाटा सफारी कार लकी ड्रॉ में लगी है। तो उसने मुझे बोला कि आपको कार लेनी है तो कार मिलेगी और पैसे चाहिए तो पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने बोला कि नहीं, आपको कार चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4,500 पे करने ही रहेंगे। तो उसने मुझे एक नंबर दिया, वो बंदा बोल रहा था कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप उस पर आप भेज दीजिए, फिर मैं सारा फॉर्म वगैरह फिल करके आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा कार। तो मैंने बोला कि ऐसे तो बहुत सारे फेक कॉल आ सकते हैं, मैं कैसे मान लूँ कि आप सही है। मुझे तो कोई पर्पल से मैसेज भी नहीं आया, मेल भी नहीं है कि आप मुझ पे ट्रस्ट मत कीजिए। मैं आपको मेरा आधार कार्ड देता हूँ, आपको पैन कार्ड देता हूँ, वो सब डिटेल मैं आपको भेज देता हूँ। ये आपका नंबर व्हाट्सएप पे है। मैंने बोला हाँ। तो फिर उसने मुझे सब डिटेल भेज दिया। उसमें उसका पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, फिर लकी ड्रॉ कूपन का नंबर भी था। पता नहीं क्या नंबर था, मैंने इतना देखा भी नहीं था। और मुझे टाटा सफारी का 2 फोटो भी भेजा, एक वाइट या रेड ऐसा कलर का, शायद 2 अलग अलग कार का फोटो था, दोनों टाटा सफारी का था। तो आप मुझे अभी डिटेल सब भेज दीजिए, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दीजिए, आपका अकाउंट नंबर भेज दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं आपको ऐसे नहीं भेज सकती, आप मुझे आपका डिटेल दे दीजिए, आप मुझे आपका एम्प्लॉय आईडी दे दीजिए। आप बेंगलोर में अगर बेंगलोर की ब्रांच से बात कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं फिर सब देखूंगी, सब बाद में ही मैं आपको सब डिटेल दूंगी। अगर आप मुझे पता था कि वो बंदा फेक था। उसने बोला कि मैम आप क्या करेगी, आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन होगा और सब डिटेल्स तभी सब फॉर्म भरना पड़ेगा और तभी आपको सब मिलेगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास इतने पैसे तो है भी नहीं, तो मुझे पैसे के लिए एक रिक तो चाहिए। तो उसने बोला कि तो आपके पास कितने पैसे। अगर कोई भी बंदा होता तो ऐसा नहीं पूछता। अगर हमें कोई भी सच्ची में ऐसा कुछ है तो वो बंदा सामने से कभी नहीं बोलता कि आपके पास कितने पैसे है ऐसा। तो ये बंदे ने मुझे बोला कि आपके पास कितने पैसे है। मैंने बोला कि सिर्फ 1,000 रुपये है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप 1,000 मुझे भेज दो, बाकी का आपको जब सब मिल जाएगा, आपको आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसके बाद आप बाद में मुझे सब पे कर देना। मैंने उसको बोला कि लेकिन मैं आपसे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो उसने वो बंदे को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको पता था कि इस बंदी को पता चल गया है कि ये कुछ अभी देने वाली नहीं है, उसको पता चल गया कि ये फेक कॉल है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया और मुझे बोला कि आप तो मैडम टाइम पास कर रहे हो, मैंने आपका मेरा नंबर भी दिया, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया, पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, आपको अगर FIR करानी है तो आप FIR करा लो, ऐसा सब बोलने लगा। और को नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल कर देता हूँ आपका गिफ्ट। तो मैंने बोला ठीक है, कैंसिल कर दो। उसने बोला कि आप तो मेरा टाइम पास कर रही हो, ऐसा बोल के उसने मेरा फोन ही काट दिया। तो उसने मुझे जो भी डिटेल भेजा था वो तुरंत ही उसने डिलीट कर दिया। मैं पे आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मुझे ये कॉल रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे आता भी नहीं था कि कैसे कॉल रिकॉर्ड करते हैं, मैंने कभी नहीं किया था। तो मुझे मेरे दिमाग में वो आया भी नहीं कि मैं कॉल रिकॉर्ड कर लूँ और उसने जो भी फोटो मुझे भेजे थे उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। क्योंकि उस बंदे ने तुरंत ही जैसे ही मेरे से बात की और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूछने लगी तो उसने तुरंत ही वो जो भी डिटेल थी अपनी, जो भी मुझे पैन कार्ड वगैरह भेजा था, वो उसने तुरंत फोटो सब डिलीट कर दिए। तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जिसमें उसका मोबाइल नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है, नंबर अलग अलग है। व्हाट्सएप मुझे उसने जिस नंबर से किया था वो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। उसमें उसने सारे जो भी
डिटेल्स थी वो उसने डिलीट कर दिया है, लेकिन इसमें एक फोटो है डीपी पे, पता नहीं वो उस बंदे का है या किसी और का, वो भी फ्रॉड किसी और का फेक फोटो उसने लगाया है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं नंबर आपको दे रही हूँ, आपको भी ऐसे नंबर से कभी कोई कॉल आए तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया, मैं वो कॉल को रिकॉर्ड कर लूँ और जो भी फोटो मुझे भेजे है उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ या कुछ भी उसको मैं स्टोर कर लूँ। उसने तुरंत ही उसको डिलीट कर दिया थोड़ी देर में, क्योंकि उसको पता था कि ये बंदी को सब पता चल गया, उसको पता है कि ये फेक कॉल है, उसने तुरंत ही सब डिलीट कर दिया। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, आपको भी ऐसा कॉल आ सकता है। मैंने अब तक सुना था कि फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं। वो स्नैपडील और फ्लिपकार्ट वाले नहीं होते, वो कंपनी का नाम लेके ही आपको ऐसे फ्रॉड कॉल करते हैं। अभी तक मैंने स्नैपडील और फ्लिपकार्ट का ही सुना था, आज फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया है पर्पल का। तो आप भी ध्यान रखिए, जो हाउस वाइफ होती है उसको क्या होता है, सडनली ऐसा कॉल आ जाता है। अगर हमारे पास कार वगैरह कुछ नहीं है तो हमें ऐसा कॉल आता है कि आपको कार लगी है, और हम एक्साइटेड हो जाते हैं और उसको पूरी डिटेल्स दे देते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट में जितना भी पैसे होते हैं वो लोग वो ले लेते हैं। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अपने बैंक डिटेल, आधार कार्ड या ओटीपी कुछ भी आपको किसी के साथ कभी शेयर करना नहीं है। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया कि आज तक मैंने स्नैपडील का ज़्यादा सुना था लेकिन पर्पल का कभी नहीं सुना था। तो अभी ये लोग फ्रॉड लोग अभी पर्पल और पता नहीं अभी कौन कौन सी ब्रांड के नाम से ऐसे फ्रॉड कॉल्स करते रहेंगे और फ्रॉड करते रहेंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप भी इन लोगों की बातों में ना आइए, और प्लीज आपकी डिटेल किसी के साथ शेयर मत कीजिए। इनाम जीतते हैं तो छोटी मोटी चीजें रहती है, इतनी बड़ी अमाउंट, इतने बड़े लाखों की इनाम कभी कोई नहीं जीतता था। तो ऐसी बातों पे कभी ट्रस्ट मत करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक तो जरूर कर देना, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सबको पता चले कि ऐसे अलग अलग ब्रांड के नाम से ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं। इस बातों का ध्यान रखें। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।